प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रैक्टिस एट 7.3 को स्टार्ट किया है और इसमें हमारे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर ना आपको एक डेटा दिया है। डेटा किस चीज का दिया गया है, जैसे देखो 45 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या किया है, ट्रीज को प्लांट किया था, राइट। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, किसी बच्चे ने 3 ट्रीज प्लांट किए, किसी ने 5 पेड़ लगाए, किसी ने 6 पेड़ लगाए। इस प्रकार से यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है और इस डेटा के लिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक तो ग्रुप वाला होता है, दूसरा हमारा अनग्रुप वाला होता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो हम लोगों ने ना ये लेक्चर नंबर 4 वाले वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। देखेंगे जरा, देखो ये तो हमारा अनग्रुप वाला होता है जिसमें हम ग्रुपिंग नहीं करते हैं, और ये ग्रुपिंग वाले में हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो 2 से 4, 5 से 7, 8 से 10, यानी हम इस प्रकार से क्लास बना लेते हैं ग्रुप वाले में। ठीक है, अनग्रुप वाला ऐसा सीधा सा और सिंपल सा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये 5th क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या कि आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ऐसा यहाँ पे लिखा है क्या? पढ़ना जरा, लिखा है कहीं पे, बताना जरा, लिखा है नहीं लिखा है? यानी हमें क्या करना होगा, बस यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, तो हम सीधा सा और सिंपल सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे, यानी कि अनग्रुप वाला बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, समझ में आया कि नहीं? अगर आपको ग्रुप वाला बनाना रहता ना तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहता कि प्रिपेयर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द टेबल ऑफ द डेटा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यानी कि आप अनग्रुप वाला बनाओगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा हमारा टेबल, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्यारे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो मैं इधर ये भी लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत सिंपल है प्यारे दोस्तों, देखिएगा बहुत आसानी से अभी ये सॉल्व हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को एंटर करेंगे, लेकिन उससे भी पहले ये जो पहला वाला कॉलम है इसमें आप क्या लिखोगे, तो ट्रीज प्लांटेशन का डेटा दिया है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट। ठीक है, कितने ट्रीज प्लांट किए गए वो, और यहाँ पर क्या करोगे, टैली मार्क्स लिखोगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, बराबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये जो डेटा दिया है ना इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे तो मुझे 3 दिख रहा है, इससे भी छोटा कुछ है क्या? ये देखो 3 से भी छोटा कुछ है, जल्दी से सोचिए, 3 से भी छोटा कुछ है? सोचिए मत, देखिए, नहीं 3 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, बताएंगे जरा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हो सकता है, 7 हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल। तो देखो 3 से लेकर के 7 तक के नंबर हम यहाँ पर, ये जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट है ना इसमें हम लिख देंगे। देखो कुछ इस प्रकार से, आइए आप लोगों को बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आप लिख दोगे 3, उसके बाद से 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये जो डेटा दिया है ना इसमें आपको देखते जाना है, और फिर यहाँ पर आप लोगों को टैली मार्क्स जो है वो बनाते जाना है। ठीक है, मेरे साथ कीजिएगा, मेरे साथ मत करो, पहले आप इसको समझ लो, फिर आराम से करते रहना। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पर क्या है 3, तो इसको काटो और यहाँ पर आकर के एक टैली मार्क्स इस प्रकार से बना दो। फिर क्या है 5, तो 5 के सामने आइए, यहाँ पर आकर के आप इस प्रकार से एक लाइन खींच दी। आप अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकते हो, देखो ऐसे करके कर सकते हो कि यहाँ से ना लाइन खींच दो, ताकि आपको पता चलेगा यहाँ पे पार्टीशन है। ठीक है, ऐसे करके पता चल जाएगा, लाइन खींच दोगे तो अच्छी बात है ना। ठीक है, आओ लाइन हम खींच देते फटाफट से, ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक, सीधी लाइन खींचना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन हम खींच देते हैं ऐसे करके। लाइन खींचने से क्या होगा, जैसे देखो आपकी नोटबुक में तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटबुक में तो ऑलरेडी पार्टीशन किया हुआ रहता है, तो उसमें आवश्यकता नहीं है। बाकी जहाँ पर है मैं आपको बता ही दे रही हूँ। रुको, इसको यहाँ से गायब करो, और ये जो है ना इसको और ऊपर ले लेते हैं। ठीक, और फिर ये भी जाएगा। ओहो तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। ठीक, चलो चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या बता रही थी आप सभी लोगों को, आइए वापस से एक बार करते हैं।
देखिए पहले मैं अब सब मिटा देती हूँ, ठीक है, वापस से कर रहे हैं अगेन। देखो यहाँ पर क्या है 3, तो आइएगा 3 के सामने यहाँ पे आप एक लाइन आकर के खींच देना। फिर क्या है 5, तो 5 के सामने आओ, यहाँ पर आकर के एक लाइन खींच दो। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों 7, तो 7 के सामने आओ और इधर आकर के एक लाइन खींच दो, देखो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 6, तो 6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन खींच दो। एंड 4, 4 कहाँ पे आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर। उसके बाद क्या है 3, तो 3 ये देखो इधर एक लाइन खींच देना। 5, तो 5 इधर देखो लाइन खींच दो। उसके बाद से फिर से 4 आ गया, तो हम इधर आकर के लाइन खींच देंगे। 3, 3 फिर से आया, तो इधर फिर से एक लाइन खींच दोगे। 5, तो 5 यहाँ पे आकर के लाइन खींच दो। उसके बाद से क्या आएगा 4, तो 4, 4 देखो इधर इधर। 7, 7 कहाँ पे आ रहा है, ये देखो। उसके बाद से 5, अगेन 5 आ गया, तो लो एक और मैंने लाइन खींच दिया। उसके बाद से 3, ये लो 3, ठीक है। फिर आ गया 6, तो 6 कहाँ पर था, यहाँ पर था। एंड आफ्टर दैट अगेन 6, तो एक और 6 के सामने लाइन खींच देना। उसके बाद से क्या है बच्चों 5, तो 5 कहाँ पर, देखो 1 2 3 4, ये चार मतलब 4 लाइन हमने खींच ली थी ना। तो 5वीं लाइन हम कैसे खींचेंगे, तो 5वीं लाइन हम ऐसे खींच देंगे, ठीक है। समझ मतलब आप लोगों को पता है ना, 4 लाइन ऐसे हम खींचते हैं, फिर 5वीं लाइन के लिए हम टेढ़ा खींच देते हैं। उसके बाद क्या है 3, तो 3 को काटो, देखो 3 में 4 लाइन्स हो चुकी हैं, 5वीं ऐसे करके खींचोगे। उसके बाद से क्या है 4, तो 4 देखो ये चौथी लाइन। उसके बाद यहाँ पे 5, 5 में ये देखो एक लाइन खींच दिया। उसके बाद से 7, 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये लो तीसरी, ठीक है। उसके बाद 3, तो 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है ना, तो हम एक लाइन खींचेंगे 3 के लिए। उसके बाद से 5, 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, ये लो 5 के लिए। फिर 6, तो 6 कहाँ पर, यहाँ पर। फिर इधर 4 है, तो 4 कहाँ पर है, ये देखो। 4 के लिए हमने 4 लाइन पहले से खींच लिया है, तो 5वीं हम ऐसे खींचेंगे। उसके बाद से फिर से 4 आ गया, तो 4 लीजिए, मैंने 4 में एक और लाइन यहाँ पे खींच दिया। उसके बाद से क्या है 3, तो 3 3 3, ये देखो 3, ठीक है। फिर ऐसे करके पूरा आपको यहाँ पे एंटर करते जाना है। जैसे 5 आया ना, तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पर एक लाइन आप खींच दोगे। फिर यहाँ पे 6 है, तो 6 देखो 4 लाइन हमने पहले से खींची है, तो 5वीं ऐसे खींचेंगे। फिर से 6 आ गया, तो अगेन ये लाइन खींच दिया। 4 4 4 4, ये लो 4। फिर 3, 3 देखो 3। उसके बाद 5, 5 कहाँ पे आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद से 7 7 7, ये लो भाई 7। उसके बाद से अगेन 3, तो 3 ये लो। फिर 4 आ गया, तो 4 कहाँ पर, ये लो यहाँ पर। फिर से आ गया 5, तो 5 कहाँ पर, देखो 5 के लिए 4 लाइन हमने पहले से खींची है, 5वीं लाइन हम ऐसे खींचेंगे। उसके बाद से 7 आ गया, 7 कहाँ पर आ रहा है, देखो 7 के लिए 4 लाइन हम खींच चुके हैं, 5वीं लाइन हम ऐसे करके खींच देंगे, ऐसे टेढ़ी ऐसे, ठीक है। उसके बाद से 6, 6 कहाँ पे आ रहा है, ये लोग ये देखो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद से 4, 4 कहाँ पर, ये देखो, ठीक है ना। फिर इधर 3 देखिएगा, देखो 3 में 4 लाइन हम पहले से खींच चुके हैं, 5वीं लाइन हम ऐसे करके खींचेंगे। और यहाँ पर देखो 5, 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 यहाँ पर देखो, ये एक लाइन खींच देंगे। फिर 4, 4 में देखो 4 लाइन हमने पहले से खींची है, 5वीं ऐसे खींचेंगे। फिर से 4 आ गया, तो अब ऐसी लाइन खींचेंगे। 7, 7 कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, तो 7 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो हमने पूरे डेटा को यहाँ पे मतलब हर एक के लिए इधर टैली मार्क्स बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये काउंट करके इधर लिखते जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में यहाँ पर देखिएगा 3 के सामने कितने आएंगे, मतलब 3 पेड़ लगाने वाले कितने बच्चे थे, तो काउंट करो 5 और 5 मिलकर के कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 4 पेड़ लगाने वाले कितने बच्चे थे, तो 5 5 10 1 11, यानी कि 11 बच्चे थे, ठीक है। और 5 पेड़ लगाने वाले कितने बच्चे थे, तो 5 5 10 1 11, ये भी हो जाएगा 11। और 6 पेड़ लगाने वाले कितने बच्चे थे, 5 2 7, यानी कि 7 बच्चे थे। और 7 पेड़ लगाने वाले कितने बच्चे थे, 5 1 6, यानी कि 6 बच्चे थे, ठीक है। अब इन सभी का टोटल कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा और आपका टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब हम इसका टोटल कर देते हैं। टोटल कैसे होगा, इन सभी को जोड़ दो, आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। टोटल को हम लोग जनरली क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे एन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐसे भी लिखा जाता है, और बाकी जैसे मैंने बताया वैसे भी लिखा जाता है। अब इन सभी का टोटल कर दो, आपको 45 मिलना चाहिए। अगर आपको 45 मिला तब तो ये राइट है, वरना आपने जरूर कहीं ना कहीं पे गड़बड़ की है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 45 थे ना, देखो क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये 45 ही होने चाहिए। आइए जोड़ करके देखते हैं। देखो 11 11 22, 22 10 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 6, 32 6 मिलाकर के 38 हो जाएगा। 38 प्लस 7 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 38, फिर इधर 2 जोड़ोगे तो 40, और उसमें से 5 45, हो गया ना 45। देखो यहाँ पे n हमें कितना मिला, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमें कितना मिलता है प्यारे दोस्तों, तो 45 मिलता है। तो देखिए हम लोगों ने इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया है, जैसे ही इन्होंने बोला गया था वैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है, आप लोग देख सकते हो, देखिए अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया।
सिंपल था ना, बोलो कितना आसान था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। तो जैसे हमने इसको बनाया सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें टेबल बनाना है। तो आइए अब मेरे साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे छठे सवाल की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो भाई इसमें भी क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ना क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। यानी कि जो हमारा पाई है ना, पाई आप सभी लोग जानते हो मैथमेटिक्स में हम जो यूज करते हैं उसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। देखो डेसिमल से लेकर के यहाँ तक के 50 प्लेसेस तक के जो ये वैल्यू होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे 1 4 1 5 9 इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन अनग्रुप, देखो यहाँ पे अनग्रुप इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स अपियरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर ना ये जो डेटा दिया गया है इसके लिए अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अनग्रुप मतलब क्या, हम यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं करेंगे, जैसे हमने इधर बनाया था विदाउट ग्रुप करके वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे, ठीक है। और ये जो मैंने काटा है ना, प्लीज इसको काटना मत आप लोग एग्जाम में, ठीक है। ऐसे इसको पेंसिल से करना और फिर बाद में मिटा देना, ओके। तो हमें यहाँ पे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और सुनो कौन से डिजिट्स के लिए बनाना है ये भी सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे लिखा है कि हमें वो डिजिट्स के लिए बनाना है जो अपीयर हो रहे हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना उनके लिए ही हमें यहाँ पर ये टेबल बनाना है। यानी कि ये 3 के लिए नहीं बनाओगे, 3 को यहाँ पे इंक्लूड मत करना, देख रहे हो ना। देखो पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनके लिए ही आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ओके। समझ में आया? तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं इस टेबल को बनाना। तो क्या करेंगे हम, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पर लिख देना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये कैसा वाला है, अनग्रुप है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो आप लोग अनग्रुप, ठीक है। चलो और फिर आपको क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो पहले वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, डिजिट्स लिखेंगे, दूसरे में हम टैली मार्क्स लिखेंगे, तीसरे में हम फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सारे नंबर्स है ना इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, सबसे छोटा तो इसमें 0 है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है हमारा 9, है ना। 9 से बड़ा कुछ है क्या इसमें, नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को यहाँ पर ये टेबल के अंदर लिख देंगे। आइए लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ ज्यादा ही पास दूर दूर हो गया, मैं थोड़ा पास लिखती हूँ। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से हुआ, एक मिनट, ठीक, ये थोड़ा और नीचे चला गया। तो यहाँ पे 8 के बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे करके हम ये भी लाइन खींच लेते हैं, ठीक, प्रॉपरली। चलो फटाफट से मैं ये लाइन खींच लेती हूँ, ठीक। और ये तीसरी लाइन, ऐसे करके ही आप लोगों को टेबल बनाना है, सीख लो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे बनाना है। अगर ग्रुप वाला रहेगा ना तो भी ऐसे ही बनेगा, बस उसमें छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, चिंता मत करना। पहले मैं फटाफट से ये जो लाइंस है ना वो मैं खींच लेती हूँ। ये लीजिए मैंने यहाँ पर सारी लाइंस खींच दी हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टैली मार्क्स हैं उनको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको देखते जाना है और फिर यहाँ पे टैली मार्क्स जो है वो आप खींचते जाइएगा। तो देखिए मैं आपको करके बताती हूँ, ध्यान से देखो, इधर देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें ना डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स है उन्हें लेना है, ठीक है। जैसे ये जो डेसिमल, यहाँ पे देखो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स है ना इनको ही हमें लेना है, पॉइंट के पहले वाला नहीं लेना है। जैसे कि जो 3 है ना इसे हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या आया 1, तो 1 को काटो और 1 कहाँ पे लिखा है यहाँ पर, तो इस वाले
इसमें आकर के आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार से खींच दोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो 4 को काटो और 4 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर आकर के एक लाइन बना दो। फिर से 1 आया तो एक लाइन ऐसे करके खींच दो। 5 आया ना, तो 5 कहाँ पे आएगा, देखो भाई यहाँ पर आएगा। फिर देखो 9 कहाँ पर आएगा बच्चे बोलो, इधर आएगा ना, तो इधर मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। ऐसे करके आपको देखते जाना है पूरा। ओके, थोड़ा मैं इसको और ऊपर कर लूँ ताकि मुझे ये टैली मार्क्स बनाने में आसानी हो। फिर यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद से देखिएगा इधर क्या है 2, तो 2 को काटो और यहाँ पर आकर के एक लाइन बना दो। 6 को काटिए अभी और इधर आकर के एक लाइन बना दीजिए। फिर से 5 आ गया तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। एंड देन 3 ये लो, 5 लो। फिर 8 कहाँ पे आ रहा है, देखो इधर इधर है ना। उसके बाद से 9 कहाँ पर, यहाँ पर। फिर देखो 7 किधर है, इधर, ठीक है। फिर उसके बाद से 9, तो यहाँ पर देखिएगा 9 के लिए मैंने एक लाइन खींच दिया। फिर यहाँ पे 3 है, देखो एक लाइन मैंने खींच दिया। उसके बाद से 2 कहाँ पे, यहाँ पर। फिर से 3 आ गया, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। गलती से भी इधर उधर मत करना, हाँ, ध्यान से देख करके करते जाओ। फिर इधर 8, तो 8 कहाँ पे आ रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है। फिर देखो 4, ठीक है। फिर 6 ये देखो। उसके बाद से 2 इधर, ठीक है। फिर से 6 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन रुको, 4 को काटा ना, तो 4 कहाँ पे, यहाँ पर है। उसके बाद से 3 कहाँ पे आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, इधर, ठीक है। फिर से 3 आ गया, तो देखो 3 में हमने 4 जो लाइन है वो पहले से बनाए हुए, तो 5वीं लाइन हमारी टेढ़ी बनेगी, यानी कि इन सबको काटती हुई ऐसे। फिर इधर क्या है 8, तो 8 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद से देखिएगा इधर 3 कहाँ पर आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है। फिर देखो 2 के लिए इधर देखो मैंने एक लाइन खींच दिया। फिर 7 ये रहा, ठीक है। 7 में आकर के एक टैली मार्क बना देंगे। फिर ये 9, तो 9 के लिए लो। उसके बाद से 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर देखो इधर 0, तो 0 में आइए और एक लाइन आकर के आप खींच दीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर यहाँ पर आप आगे देखो तो आपको पता चलेगा क्या है, इधर 2 को काटो और 2 वाले कॉलम में आकर के एक लाइन बना देना। 4 हमने पहले से बनाया, 5वां हमारा ऐसे बनेगा। फिर 8 ये रहा 8। फिर से 8 आ गया, तो देखो 8 में हमने 4 लाइन पहले से बनाया, 5वीं लाइन को हम ऐसे करके बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे आ रहा है, लो। फिर 1 आ गया, तो 1 में आओ, ऐसे करके लाइन खींच दो। फिर इधर 9 देखो, 9 में 4 लाइन हमने खींचा है, 5वीं लाइन हमारी ऐसे टेढ़ी वाली आ जाएगी। उसके बाद से 7 ये रहा 7। 1 में लो। फिर ये 6 ये देखो। उसके बाद से क्या है 9, तो इधर हम आकर के एक लाइन खींच देंगे। फिर 3 है, तो 3 कहाँ पर था, यहाँ पर, ये लो। उसके बाद से 9, तो 9 लो, एक और लाइन खींच दिया। फिर से 9 लो भाई, एक और लाइन खींच दिया, है ना। ऐसे करके आपको खींचते जाना है, ठीक है। फिर इधर 3, तो 3 कहाँ पे, ये लो। फिर 7 ये लो भाई, 7 हो गया, इधर 7, ठीक है। 7 लो। फिर यहाँ पर क्या है 5 किधर आ रहा है, ये देखो। 5 में 4 लाइन हमने पहले से खींची है, 5वीं लाइन ऐसे खींच देंगे। फिर 1 कहाँ पर आएगा, देखो 4 लाइन हमने पहले से खींचा है, 5वीं लाइन हम ऐसे करके खींच देंगे। और फिर क्या है 0, तो 0 के लिए यहाँ पर एक लाइन मैंने ऐसे करके खींच दी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो टैली मार्क्स है इस वाले कॉलम को कंप्लीट कर लिया है। अब इन सभी का जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट नहीं फ्रीक्वेंसी, वो हम लिखते जाएंगे। जैसे कि 0 कितने हैं, मतलब जो 0 डिजिट्स हैं वो यहाँ पर कितने हैं, तो कितने हैं, 2 हैं, आप देख सकते हो, है ना। इधर देखो 1 वाले कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 वाले कितने हैं भाई, 5 हैं, ये देखो। 3 वाले कितने हैं, तो 5 3 8। और 4 वाले कितने हैं, 4 है, 4 वाले 4, वाह वाह। 5 वाले 5, 6 वाले 4, फिर 7 वाले 4, 8 वाले कितने हैं 5, और 9 वाले कितने हैं, तो 5 3 8, यानी कि 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, इसका टोटल कर देना है। आओ जल्दी से टोटल हम कर देते हैं। इसको बढ़ा दूं मैं, तुम बढ़ो, ठीक है, और तुम भी बढ़ो, और तुम भी बढ़ो, क्योंकि अब हमें टोटल लिखना है ना। चलो भाई टोटल लिख देते हैं अब हम लोग। तो इसका टोटल कितना आना चाहिए जानते हैं आप लोग, 50 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था ना कि डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स हैं, तो इनका टोटल ना 50 आना चाहिए। आइए हम जोड़ करके देखते हैं, चलो मेरे साथ सब लोग जोड़ेंगे। 5 5 कितना होता है 10, 10 2 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 4 24, 24 5 20, एक मिनट में 20 4 24, और 24 और 5 कितना होता है 29, 29 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33 होगा। 33 प्लस 4 36, 36 प्लस 5 41, 41 प्लस हो ये क्या हो रहा है, एक मिनट, रुको रुको रुको, ऐसे गलती नहीं हो सकती, 50 तो आना ही चाहिए, है ना। कहीं पे हमने गड़बड़ तो नहीं करी, रुको वापस से मैं जोड़ती हूँ, देखो
5 5 10 2 12, ठीक है, 12 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, इधर मैंने 20 ले लिया। फिर इधर देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 4 8 4 12, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे 12 आ गया। फिर 5 5 इधर 10 और ये बचा हुआ 8, चलो इन सभी को जोड़ो, 8 2 कितना होता है 10, तो 1 आया, 2 1 3 3 1 4 1 5, देखो यहाँ पे 50 आया कि नहीं, तो इसका टोटल हमें कितना मिला प्यारे बच्चों, 50 मिला, ठीक है। वापस से आपको जोड़ करके मैं बता देती हूँ, देखो डायरेक्टली जोड़ करके बता रही हूँ, 5 5 10 2 12, 12 8 कितना होता है 20, 20 4 24, 24 5 कितना हो जाएगा, तो 29, 29 प्लस 4 करोगे 33, प्लस 4 करोगे तो 37 हो जाएगा, 37 प्लस 5 कितना होगा 42, 42 प्लस 8 करोगे तो 50 होगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पर इसका टोटल आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था, देखो हमने बना लिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये होता है कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि इस वीडियो में बस हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, उन दोनों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से, बाकी इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आप सभी लोग हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जब भी हमारी लाइव क्लासेस होने वाली रहेंगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जुड़ सकते हो, यहाँ पे भी आपको नोट्स मिलेंगे, इधर भी मिल जाएंगे, ओके। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो सभी को नमस्ते।